हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हियर जय गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें बोला गया है, इफ़ द सम डबल समेशन tan इनवर्स ऑफ m बाई n, जिसमें पहले समेशन में m 1 से 10 तक वेरी कर रहा है और फिर दूसरे समेशन में n 1 से 10 तक वेरी कर रहा है, और इसकी वैल्यू जो हमारे पास है वो k पाई के बराबर दी हुई है। तो हम लोगों से पूछा गया है कि यहाँ पर वैल्यू ऑफ k क्या होगी। तो देखने में तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डरावना लग रहा है, बट कुछ ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो इसमें tan इनवर्स m बाई n आ रहा है, ठीक है। तो एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है और दो वेरिएबल आ रहे हैं, और दोनों वेरिएबल समीशन के साथ वेरी कर रहे हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम लोगों ने जब सीक्वेंस सीरीज़ पढ़ा था कि हमें पता कि अगर हमें एक से ज़्यादा वेरिएबल दिए हैं और उनका समीशन भी दिया हो, तो हम लोग सीक्वेंस में बारी बारी करके जो जो वेरिएबल्स पहले आ रहे हैं उस पर समीशन लगा सकते हैं, और समीशन वो वाला पहले लगाएंगे जो पहले वेरी हो रहा है। अब जैसे m वेरी हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाले समीशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर लगा देते हैं, तो वो m के लिए वेरी करेगा। तो यहाँ पर अगर जब मैं समीशन लगाऊंगा तो यहाँ से n इक्वल टू 1 से 10 तक, इसको तो अभी ऐसे ही रखूँगा। अंदर मेरे पास tan इनवर्स 1 बाई n प्लस tan इनवर्स 2 बाई n सो ऑन अप टू tan इनवर्स 10 बाई n हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि ये भाई साहब, ये जो समीशन है ये हर एक tan इनवर्स के अंदर जितने भी tan इनवर्स हैं, टोटल कितने हैं, टोटल हैं 10 हैं। तो 10 के 10 पे ये समीशन जाके लग जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, समीशन n1 से लेके n1 आएगा, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, tan इनवर्स 1 बाई n प्लस समीशन ऑफ n1 से लेके 10 तक tan इनवर्स 2 बाई n प्लस समीशन n1 से लेके टेन तक tan इनवर्स 10 बाई n, ये बन जाएगा। अब क्या कीजिए, आप क्या कर सकते हैं कि अब n इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक आप इस पे वेरी करवाइए, फिर इस पे वेरी करवाइए, फिर इस पे वेरी कराइए, और इसको एक लाइन में लिख लीजिए। अब जो यहाँ पर सोचने वाली बात ये होगी कि n यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ये 3 तो हो गए, और इसके बीच में जो 7 टर्म्स और आ रही है, क्योंकि m भी तो 10 बार वेरी किया है, तो टोटल यहाँ पे 10 tan इनवर्स की टर्म्स बनेगी, और 10 का 10 समीशन n वाला उन पे भी ठीक है वो जाएगा, ठीक है। और जाने के बाद उन पे लगने के बाद हर एक tan इनवर्स जो n के लिए वेरी कर रहा है वो इंडिविजुअली 10-10 टर्म्स प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 100 टर्म्स हो जाएंगी। कितनी टर्म्स होगी? 100 टर्म्स हो जाएंगी। तो अगर मैं इसके लिए, पहले वाले के लिए tan इनवर्स लगाऊं, तो ये tan इनवर्स 1 बाई 1 प्लस tan इनवर्स 1 बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 बाई 3 सो ऑन अप टू tan इनवर्स 1 बाई 10 बन जाएगा, ठीक है। फिर इस पे देखते हैं, ये दूसरे वाले पे, तो यहाँ पे tan इनवर्स प्लस आएगा, यहाँ पे भी tan इनवर्स 2 बाई 1 प्लस tan इनवर्स 2 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 2 बाई 3 सो ऑन अप टू tan इनवर्स 2 बाई 10, ये बनेगा। अब फिर क्या होगा आगे, अब 3 के लिए भी देख लेते हैं, ठीक है। प्लस tan इनवर्स 3 बाई 1 प्लस tan इनवर्स 3 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 3 बाई 3 प्लस सो ऑन अप टू tan इनवर्स 3 बाई 10, ठीक है। प्लस ऐसे बीच में और भी टर्म्स आएंगी, ठीक है, और भी टर्म्स आएंगी, और प्लस नीचे नीचे जाते प्लस लास्ट रो जो आएगी वो किसके लिए आएगी? 10 के लिए आएगी। तो 10 बाई 1 प्लस tan इनवर्स 10 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 10 बाई 3 प्लस सो ऑन अप टू प्लस tan इनवर्स 10 बाई 10, ये बनेगा। अब यहाँ से हमारे पास टोटल
100 टर्म्स हो गई हैं, 10 ये वाली, ठीक है, 10 ये वाली, ठीक है, फिर 10 ये आगे, 30 हो गई। ऐसे ही नीचे 7 रोज़ और बनेंगी जिनकी 10-10 टर्म्स होंगी, ठीक है, और ये हम लोगों को टोटल 100 टर्म्स देंगी। तो अब इसमें जो देखने वाली चीज़ है ना, ये जो अब हमारे पास 100 टर्म्स आई हैं, इसमें अगर आप डायगनली ध्यान से देखें, डायगनली ना आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे tan इनवर्स 1/1 है, तो ये tan इनवर्स 1 बनेगा, और यहाँ पर tan इनवर्स 2/2 है, ये भी 2 कैंसिल होकर tan इनवर्स 1 देगा। यहाँ पे 3/3 है, ठीक है, ये भी हमें क्या देगा, 1 देगा। तो डायगनली अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये टोटल हमारे पास ये सारी की सारी टर्म डायगनली, ठीक है, सेम नंबर्स ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर tan इनवर्स के अंदर आ रहा है, तो दोनों डिवाइड होकर 1 ही देंगे। तो बेसिकली tan इनवर्स 1 बन रहा है, कहने का ये मतलब है यहाँ से। तो tan इनवर्स 1 बन रहा है, तो टोटल 10 रो में से हर रो में एक tan इनवर्स 1 बन रहा है, तो टोटल 10 टाइम्स तो हमारे पास इसमें से 10 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1 ही आ गया, ठीक है। प्लस अब अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आपके पास tan इनवर्स हाफ है, और उसके ही सिमेट्रिकली यहाँ पर आप देखें तो tan इनवर्स 2 है, ठीक है। तो अगर आप इस tan इनवर्स हाफ को ऐसे ही लिखा रहने दें, बट आप इस tan इनवर्स 2 को, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स हाफ लिख सकते हैं, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x हम लोगों को पता है, ठीक है, कि हमें पता है कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x की वैल्यू हमारे पास इक्वल टू π/2 होती है, ठीक है। तो ये कुछ वही बन रहा है, ठीक है, बस x की जगह हाफ डाल दो तो यहाँ पे tan इनवर्स हाफ बन जाएगा, और यहाँ पे cot इनवर्स हाफ, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास π/2 आएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों tan इनवर्स और cot इनवर्स के सेम नंबर का अंदर पेयर बना रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 3, ये दोनों tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स ऑफ x का पेयर बनाएंगे, इनसे भी हमें सम क्या मिलेगा, π/2। सिमिलरली यहाँ पे जो टर्म आएगी और यहाँ पर जो टर्म आएगी वो भी दोनों पेयर बनाएंगे ऐसे। तो बेसिकली हमारे पास ये जो डायगनली 10 टर्म्स निकालने के बाद हमारे पास 90 टर्म्स बचती थी। 90 टर्म्स में हर एक 2 पेयर्स, 90 टर्म्स में से, ठीक है, 2-2 पेयर करके, ठीक है, 2 पेयर, हर 2 पेयर हमारे पास ये सिनेरियो बना रहे हैं, ठीक है। कौन सा सिनेरियो, ये वाला tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का, जो कि हमें रिजल्ट क्या देता है, π/2। तो बेसिकली हमारे पास 10 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1 तो आया ही था, बट उसके साथ ये हर एक टर्म, यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है और ये टर्म है, ये दोनों हमें सम क्या देगी, π/2 देगी। ऐसे ही हर एक सिमेट्रिक टर्म, सिमेट्रिक मतलब इसके इधर और इसके इधर, ये दोनों सिमेट्रिक टर्म्स है। ये अगर ये यहाँ से इसके सिमेट्रिक है और ये इसके सिमेट्रिक है, ठीक है, ये इसके सिमेट्रिक है, ये इसके सिमेट्रिक है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 90 टर्म्स हर 2-2 का पेयर बना रही है, तो हमारे पास टोटल कितने पेयर बनेंगे, 45 पेयर बनेंगे। और 45 पेयर्स का, ठीक है ना, रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है, 45 पेयर्स में से हर एक पेयर का सम π/2 आ रहा है। तो हमारे पास टोटल 45 पेयर्स बनेंगे जिनका सम π/2 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, 45 π/2, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें पता है कि tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 के बराबर होता है हमारे पास, और यहाँ से 45 π/2 आ गया। अब यहाँ से ये 2 के टेबल पे 5 पे कट जाएगा, और ये 2 के टेबल पे 2 पे कट जाएगा, तो ये 5π। अब देखिए दोनों नीचे डिनोमिनेटर में 2 आ गया, तो एलसीएम सेम ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 45 प्लस 5π/2, तो ये दिस विल बी इक्वल टू 50π/2। तो यहाँ से ये कैंसिल होके हमें कितना दे रहा है, 25π। तो हमारा ये आंसर किसके बराबर था, k π के बराबर था। तो π कैंसिल हुआ, तो k की वैल्यू कितनी आई, 25। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ, 25।